आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मोराटोरियम पीरियड रिड्यूस करके फ्रॉम 8 ईयर्स टू 5 ईयर्स कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर 5 साल आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चला लेते हैं तो उसके बाद आपका क्लेम कॉन्टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसको समझेंगे आज डिटेल में। इसका मतलब क्या है मोराटोरियम पीरियड का, कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता और आपको क्या जानना जरूरी है एज अ पॉलिसी होल्डर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बनता है, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में पहले 8 ईयर्स का था। मतलब 8 ईयर्स तक आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू कर ली विदाउट एनी ब्रेक, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगी, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लुक बैक पीरियड। सो अब वो मोराटोरियम पीरियड इस साल की जो आईआरडीए ने रेगुलेशंस निकाली उसमें 5 ईयर्स रिड्यूस कर दिए, विच इज 60 मंथ्स। मतलब अगर 60 मंथ्स आपने एक पॉलिसी कंटिन्यू कर ली विद वन इंश्योरर या अगर पोर्टेबिलिटी भी की है तब भी मोराटोरियम पीरियड इंटैक्ट रहता है। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में गए विदाउट एनी ब्रेक, आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है तो आपका मोराटोरियम पीरियड इंटैक्ट रहेगा, लुक बैक पीरियड इंटैक्ट रहेगा। आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती। इवन इफ अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है, कोई चीज आपसे बताना रह गई थी इंश्योरेंस कंपनी को, तब भी क्लेम डिनाई नहीं होगा। येस, यू हर्ड मी राइट। बट आप इस चीज को मिसयूज नहीं करेंगे, आप इसको सही तरीके से पॉलिसी लेंगे और डिटेल में समझेंगे इसका मतलब क्या है। सो जब भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोग लेते हैं तो आप प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं। आप वहां पे डिटेल्स फिल करते हैं कि आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, क्या पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, बचपन में कोई ट्रीटमेंट हुआ था एंड सो ऑन। जो भी आपको याद होता है आप बताते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी उसके बेसिस पे आपकी पॉलिसी अंडर राइट करती है। उसके बेसिस पे पॉलिसी में मेंशन करती है कि आपके क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, किस चीज़ के लिए आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना है, किस चीज़ के लिए लोडिंग पे करनी है एंड सो ऑन। तो इनिशियल स्टेज पे जो आपका प्रपोजल फॉर्म है और टेली वेरिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको पॉलिसी दी जाती है। और क्लेम के टाइम पे क्या होता है, आपका प्रपोजल फॉर्म, आपकी टेली वेरिफिकेशन, जो इंश्योरेंस कंपनी ने कॉल पे आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उस सबको वेरीफाई करने के बाद ही वो क्लेम सेटल करती हैं। सो अंडर 5 ईयर्स अगर है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही 5 साल क्रॉस हो जाएंगे तो वो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। कुछ क्लॉजेज हैं इसके। पहला, सिर्फ जो इनिशियल सम एश्योर्ड है, जो फर्स्ट टाइम आपने सम एश्योर्ड लिया था, लेट्स से जब आपने पहली बार पॉलिसी ली थी, उसका सम एश्योर्ड था 5 लाख रुपए। तो 5 लाख आप धीरे धीरे बढ़ाते गए, उसको 5 बढ़ा के आपने लेट्स से आज 15 कर लिया, लेकिन जो 5 लाख के 5 साल कंप्लीट हो गए, से 2015 में आपने पॉलिसी ली थी, 2015 में आपने पॉलिसी ली, 2020 में आपका मोराटोरियम पीरियड खत्म हो गया फॉर द इनिशियल सम एश्योर्ड। आपने 5 लाख की पॉलिसी ली थी, 5 लाख जो 2015 में लिया था, 2020 में उसका मोराटोरियम खत्म हो गया। मतलब 2020 तक 5 लाख का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, 2020 के बाद वो काउंटर नहीं करेंगी। अब मान लीजिए 2020 में आपने 5 लाख से बढ़ाकर अपनी पॉलिसी को लेट्स से 15 लाख कर दिया, तो ऊपर का जो 10 लाख है उसका मोराटोरियम पीरियड खत्म होगा 2025 में। तो एवरी टाइम जब भी आप सम एश्योर्ड इंक्रीज करेंगे आपको उसका मोराटोरियम सर्व करना पड़ेगा, पुराने सम एश्योर्ड का मोराटोरियम आगे चलता जाएगा। तो 60 मंथ्स का मोराटोरियम पीरियड है एज ऑन डेट, आगे चेंज हो सकता है बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो 60 मंथ्स का मोराटोरियम पीरियड है। सेकंड जो क्लॉज है, जो मोराटोरियम पीरियड कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब आपकी पॉलिसी में ब्रेक नहीं होगी। आपकी पॉलिसी ऐसा नहीं है कि बीच में टूट गई थी, आपने दोबारा से करी तो पॉलिसी ब्रेक इन नहीं हुई। अगर पॉलिसी कंटिन्यूअसली चलती जा रही है तो मोराटोरियम एप्लीकेबल होगा। और मोराटोरियम एप्लीकेबल कहाँ होगा, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप बताना भूल गए, तो उस ग्राउंड पे 5 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोल सकती कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे। आपने अपनी पूरी सही ऑनेस्टी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी, बट कई बार कुछ ऐसी रिकॉर्ड्स होते हैं, हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होते, कोई इन्फॉर्मेशन रह गई बताना, मिसरिप्रेजेंटेशन होगी हमारी साइड से, नॉन डिस्क्लोजर हो गया, तो भी इंश्योरेंस कंपनी डिनाई नहीं करेगी कोई भी क्लेम आफ्टर 5 ईयर्स। सिर्फ डिनाई होगा इन केस ऑफ फ्रॉड। कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश कर देती है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी। उसमें क्या क्या होता है वो भी हम आगे बात करेंगे। पहला, क्लेम के टाइम पे फ्रॉड, मतलब फ्रॉड ऐसा कि जहां पे मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट किए गए। दूसरा बहुत कॉमन है, हॉस्पिटल और इंश्योर्ड मिलकर कई बार फॉल्स क्लेम फाइल करते हैं, जहां पे इंश्योर्ड एडमिट भी नहीं होते हॉस्पिटल में, जहां पे इंश्योर्ड जो उनकी चोट लगी है, जो इंजरी है, दैट इज इनविजिबल, वो पता नहीं लग सकता कि वो कितनी वो इंजरी है भी कि नहीं है। तो कुछ इस तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश करी हो, जहां पे उनकी जो इंसिडेंट हुआ उसका कोई विटनेस नहीं है, जहां पे बिलिंग में डिस्क्रिपेंसी देखी गई कि डबल बिलिंग हुई है किसी चीज़ की, कहीं पे कुछ सिमिलर टाइप की एक्टिविटी किसी हॉस्पिटल से देखी गई और लगा कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश कर देती है वो फ्रॉड है तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा।
ना ही सिर्फ क्लेम नहीं मिलेगा, आपकी पॉलिसी भी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा बिकॉज यू हैव डन अ फ्रॉड विद इंश्योरेंस कंपनी। अनटिल एंड अनलेस वो फ्रॉड एस्टैब्लिश नहीं होता है तब तक आपको क्लेम दिया जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोजर में क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। कई बार ऐसी चीज़ होती थी जो 10 साल पहले हुई और याद नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी को बताना भूल गए, तो 5 साल आपकी पॉलिसी को हो गए। कई बार ऐसा होता है 20-20 साल भी पॉलिसी चल जाती है, उसके बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, ये बोल के ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, आपने छुपाई थी। बट यहाँ पे ये पॉलिसी होल्डर्स के फेवर में है, इसको लुक बैक ऑप्शन बोलते हैं। इसमें आपका क्लेम डिनाई नहीं होगा फॉर द इनिशियल सम एश्योर्ड। एंड इंश्योरेंस कंपनीज के बाद बहुत सारी एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं जिनकी वो हेल्प लेते हैं ये फ्रॉड प्रूफ करने में। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी उनको दिखती है तो वो फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है, वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज उससे पूरा इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफ करती हैं कि वो फ्रॉड है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली क्लेम पे होता है। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर लॉट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स आल्सो व्हिच गेट अनपेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस। तो वहां पे आपका क्लेम डिनाई नहीं किया जाएगा। तो ये गुड न्यूज है। जल्दी से आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए सो दैट दे ऑल्सो नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, सो दैट यू गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। कुछ भी क्वेरीज हो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, आप रीच आउट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मेंशन है। कमेंट सेक्शन में बताना चाहें आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, क्लेम एक्सपीरियंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, प्लीज डू। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।